हे मनुष्य, क्या आपने कभी ईश्वर के न्याय दिवस के बारे में सोचा है? वे किसका न्याय करेंगे? वे किसको किसको न्याय के लिए बुलाएंगे? क्या आपको इस संबंध में कोई जानकारी है? धर्मशास्त्र मत्ती अध्याय 22 का श्लोक 37 से 40 में यूहन्ना ने इस बात की गवाही दी कि ईश्वर ने कहा, हे मनुष्य, तुम अपने ईश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखा। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। ईश्वर कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यूहन्ना इस बात की गवाही देते हुए कहा कि ईश्वर ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। धर्मशास्त्र यूहन्ना अध्याय 15 का श्लोक 12 उल्टा करके देखो। आखिर अंत क्या है? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ईश्वर के प्रति प्रेम रखो और साथ ही साथ लोगों के प्रति भी प्रेम रखो। 10 आज्ञाओं में प्यार को ही अभिव्यक्त किया गया है। उनमें से पहले 4 आज्ञा में ईश्वर के प्रति प्रेम रखने की बात कही गई है और अंतिम 6 आज्ञाओं में लोगों के लिए प्रेम का वर्णन है। आज आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है कि ईश्वर से प्यार करें। आप ईश्वर से प्यार करते हो ऐसा महसूस करो। आप ईश्वर को ईमानदारी और वास्तविक रीति से प्यार करो। आप साहसपूर्वक घोषणा करो कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूं। आप कैसे जानोगे कि आप ईश्वर से प्यार करते हो? यूहन्ना ने ईश्वर की गवाही देते हुए बाइबल यूहन्ना अध्याय 14 का श्लोक 15 में कहा कि ईश्वर ने स्वयं कहा कि यदि तुम मुझे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ईश्वर से प्रेम करने का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आप ईश्वर के आदेश का पालन कीजिए। दुनिया के सभी गुरु, सभी उपदेशक आपको कहते होंगे कि ईश्वर से प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो, ईश्वर से प्यार करो, लेकिन ईश्वर से कैसे प्यार करें? ईश्वर से बात करने का तरीका क्या है? इस बात को कोई भी लोग आपको नहीं बताते होंगे, क्योंकि वे इस बात को स्वयं ही नहीं जानते। प्यार करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, इस बात को जानने की जरूरत है। ईश्वर से प्यार करना पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। लविंग हिम इज अ बिगेस्ट फैक्टर। परमेश्वर को प्यार करना भविष्यवाणियों को जानना नहीं है। परमेश्वर से प्यार करना सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या आप भगवान से प्यार करते हैं? परमेश्वर से प्यार करने का अर्थ है परमेश्वर को हृदय, आत्मा और मन से प्यार करना। आपकी लगन हो तथा हृदय की पुकार हो परमेश्वर से मिलने की। आपका सारा संबंध ईश्वर के साथ जो संबंध है उसकी तुलना में बहुत ही कम हो। परमेश्वर ने आपको सबसे पहले प्यार किया, यहाँ तक कि आप पापी भी हैं और प्यार में उन्होंने आपको मुक्ति देने के लिए सोचा। संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ईश्वर से प्यार करें, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ईश्वर से कैसे प्यार करें बिना लालच के। ईश्वर के लिए अपनी सभी गतिविधियों को करना ही
ईश्वर से प्रेम करना है। ईश्वर का सार है प्यार। जब आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन के लिए ईश्वर की मोस्ट फंडामेंटल विश को पूरा कर रहे हैं। यह प्यार ही है, क्योंकि आपके जन्म लेने से पहले ईश्वर ने आपसे पहले प्यार किया, और सबूत आपके उद्धारकर्ता का जीवन है जो आपको पाप के बंधन से मुक्त करने के लिए आया है। इसीलिए आपको अपने ईश्वर को अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी आत्मा से और पूरे मन से प्यार करना चाहिए। मैं सच्ची बात कर रहा हूं। जिस किसी भी व्यक्ति के पास परमेश्वर की आज्ञाएं हैं और वे उन्हें रखते हैं, वह ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर से प्रेम करता है। आपकी जरूरत और बिगेस्ट फैक्टर है, क्या आप ईश्वर से प्यार करते हैं? मैं आपसे सच कहता हूँ कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी भी नहीं टलेगी।